It's time for Ask the Pavilion. आपके सवालात का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं और ये जनाब जी सबसे पहला माय क्वेश्चन इज़ फॉर ऑल द पैनल. हसनैन रज़ा का है. Should Fakhr replace Haider Ali in the coming match against Netherlands? And if so, why? Ask the Pavilion, Husnain Raza, all of you. All of you guys, hello. Who you just gotta ask? All of you. I said कोई भी आप में से जो भी जवाब देना चाहते हैं. Fakhr should replace who? Haider. Should he replace Haider and then, you know, for the Netherlands game? Look, I don't know if Fakhr is 100%. If he is 100% fit, he is going to play. Simple as that. And I'm sure they'll be thinking of playing up the order somewhere in the top three. Although आपके, you know, openers ने भी runs किए, अभी इसमें नहीं किए, but they've been scoring lots of runs. And then third, number 3 position पे शान ने भी runs किए. Maybe he might play at number 4. I don't know. Left hand, right hand, I think that might help अगर आप फखर को लाना चाहते हैं. So I think, you know, I don't think one should worry about the number, who bats at what number. All right. I think the important bit is Vicky, they are worried about it. I know, but I don't think Pakistanis are for some odd reason. I don't think one should be worried about it. I think we should just go out there and whatever number you've been given, just go out there and try to do your best. And especially in Perth, जहाँ पे आपको पता है कि वो उस बाउंस को और उसको संभालने के लिए आपको एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए और उस सिचुएशन को कम से कम वो हैंडल कर सके. ओके, राना इरफान का सवाल है वसीम आपसे. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम यू. व्हाई रिजवान कीप्स वेयरिंग द लिप बाम व्हेन नॉट इवन अ सिंगल प्लेयर फ्रॉम एनी अदर कंट्री इज वेयरिंग इट? वसीम अकरम, प्लीज आंसर. Such a random question. It doesn't even. क्रिकेट किस पे बात क्या है? एनी वेले बैठे हो सारे, इतने फारिग हो आप लोग. I can't answer this crap. Okay, मुरत्तब बलोच. सलाम सर, सबसे क्वेश्चन है कि कैप्टन जस्ट परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए या लीडरशिप के लिए क्राइटेरिया अलग होना चाहिए? परफॉर्मेंस मैटर्स, बट क्या परफॉर्मर अच्छा कैप्टन भी होगा? Ask the Pavilion. Misbah, let's take that to you. देखिए, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आपका रोल होता है टीम में. जब टीम के 11 में आप आते हैं तो जाहिर है आप किसी बेस पे आते हैं. ये नहीं हो सकता कि सिर्फ आप कप्तान हैं तो उस बेस पे टीम में आ जाए. पहले यहाँ एज ए बैट्समैन आपकी कोई कंट्रीब्यूशन होता था. If you remember the great आजकल ये Captain Mike Braley, वो एक ही दफा हुआ, psychologist. Yeah, but that's it. उसके बाद पहले टीम 11 बनती है, उसमें फिर कप्तान पिक होता है. That's how cricket works. और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहीं पे भी जब तक आप अपने उस रोल को जस्टिफाई नहीं कर पाते टीम में, चाहे वो एज एन ऑलराउंडर है, एज अ बॉलर है, एज अ बैट्समैन है, उस वक्त तक आप वो रिस्पेक्ट जो है वो अर्न ही नहीं कर सकते टीम के अंदर. एंड देन ऑब्वियसली उस 11 में आपने देखना कि किसको गेम अवेयरनेस ज़्यादा है और कौन जो है वो हैंडल बेहतर तरीके से कर सकता है. ऑलराइट, अगला सवाल वसीम आपके लिए है. सामिया, इनका ट्विटर हैंडल है नो ट्रॉफी. काफी बदतमीज लड़का लगा है मुझे. हाँ, ठीक ठाक किस्म का बदतमीज. सामिया नाम है, जो भी है. अच्छा, चलिए. लुकिंग एट हिज इसका तो ये पढ़ ले. आई वाज लुकिंग फॉर अ हॉबी एंड आई फाउंड वन बट आई एम मिजरेबल नाउ. Get a life. Ask me question. So इनका सवाल ये था कि आपने earlier ये बोला कि बाबर refused to bat down for Karachi Kings despite Wasim asking him to because they wanted Guptill, someone to open, but Babar never captained Guptill. Get your facts straight. Just let me get this very, very straight here as well. This is not the only account that has put up this question, Wasim. I was scanning through this since yesterday. A lot of people have been tagging me directly on my Twitter handle. और उस पर भी वो मुझे कह रहे हैं कि जी कभी बाबर ने तो उनको कप्तानी नहीं की गप्तिल की. मुझे जहाँ तक कि याद पड़ता है कि जब आपने किस्सा सुनाया था वसीम, आपने ये नहीं कहा था कि बाबर कप्तान है उस वक्त. शायद कहा हो, गलती से कह दिया हो. You know what this mindset shows? that हम कितने कीड़े निकालने वाले लोग हैं. इतना टाइम है हमारे पास कि ये छोटी छोटी गलतियाँ. भाई साउथ अफ्रीका ये जो हुआ था अबू धाबी में जब PSL अमियाद वसीम कप्तान था, PSL बबल में थी. मैं एज अ मेंटोर / कोच था, हमारा कप्तान थे, हमारे सीनियर प्लेयर थे, हम सजेशन दे सकते हैं. और बाबर जैसा ग्रेट प्लेयर अगर वो नहीं करना चाहता तो दैट्स हिज कॉल. Was Babar captain of Pakistan then?
I don't remember. It was last year. It was year before. जो अबू धाबी हम गए थे. Probably. He was captain. So he had a bit of. क्योंकि मुझसे पिछले साल कराची किंग्स चैंपियन हुए थे. तो अगले साल भी इमाद ही कप्तान था. Yeah, he was. So we can only suggest. अब बाबर जैसा जो टॉप प्लेयर है दुनिया का, वो सजेशन लेना ले, that's his call. तो अब मैं इसको प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा हमें. और समराइज कर दूं कि अगर बाबर कप्तान नहीं भी थे तो वसीम की जो बात कहने की थी कि उन्होंने ये कॉन्वर्सेशन एज अ मेंटोर की और किस नौयत से की और किसको वो चाहते थे कि वो ओपन करें बाबर की जगह, और ये सारी बात हुई. एंड उसको आपने ये बताना कि वो हमें बहुत पता है, हमें पता है वो तो कप्तान ही नहीं था, वो नहीं था. दैट रियली, आई मीन, वी मेक मिस्टेक्स, ऑल ऑफ अस मेक मिस्टेक्स. इनफैक्ट मैं अगर आपको ये बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंगली कि आप बहुत सारे और जो टेलीविजन के ऊपर शोज आते हैं उस पर बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं जो कि हो जाती हैं इंसान से. एंड वी ट्राई टू, और ख़ास तौर पे ये हम फैक्चुअल स्टेटमेंट्स नहीं, ये अपनी मेमोरी से अगर आपको कोई किस्सा बता रहे हैं तो आगे पीछे हो जाता है. यू नो, यू फॉरगेट कि यार मैंने यॉर्कर कराया था या मैंने हाफ वॉली कराई थी. हम सारे हमेशा से जब खेल भी रहे थे. अभी मैं टिम साउदी की एज नहीं भूल गया. अभी आप देखें, अभी तुझे आ जाएगा. अब आपको आएगा ना सुबह सुबह वकार पे, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको सही फैक्ट्स बताने चाहिए. I'm just saying कि I've been saying it all along since we played together. सारे जब हम रिटायर भी हो गए, एक्सपर्ट्स भी बन गए, कि जब पाकिस्तान टीम जीती है ना तो उसमें सबका फ़ायदा है. हमारे चैनल का, हम सब का, आप लोग खुश होते हैं, पाकिस्तान टीम खुश होती है, पूरी कंट्री का मूड ऊपर चला जाता है, स्पॉन्सर्स खुश होते हैं. सो यू नो, वी वांट दैट फीलिंग. दैट फीलिंग इज अनबिलीवेबल. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्पॉन्सर्स का जो है ना वो मूड बहुत ऊपर चला जाता है. नहीं, सबका, होल नेशंस. वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, स्पॉन्सर्स का मूड ऊपर चला जाता है. वो मुशी ने तेरे लिए एक क्वेश्चन भेजा है. नहीं, अभी पहले मेरा सवाल है, इससे पहले अभी नहीं भेजा उसने. जुहेब आरके का सवाल है. और जुहेब आरके, जिनको कि जुहेब आरके 4 भी उनका ट्विटर हैंडल है. देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन कैप्टन बाबर आजम from current and ex-cricketers, including all of you, Wasim and Waqar. Okay. Tell me where did he go wrong in captaincy? 28 from 8 ballers failed. I don't know what that means. 3 from 3 batsmen failed. इसमें कप्तानी का क्या फेलियर है? कैप्टनसी लिखा हुआ है, कप्तानसी मेरे मुंह से मेरे को ला दे. Guys, we played cricket. I captained Pakistan. He captained Pakistan. He captained Pakistan. We've been through this. When you lose a game against some Zimbabwe type, और जैसे 99 बांग्लादेश है हमारे, अभी तक उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहे हैं हम सारे. सो तुम लोगों को जो जान नहीं छोड़ते, तो हमने तो जो मैच जब हारेंगे तो क्रिटिसाइज तो करना है और साथ में फिर सोल्यूशन भी बतानी है. एंड वी मूव ऑन वेरी क्विकली, एंड वी हैव मूव्ड ऑन बिकॉज वी नो इट्स ओनली अ गेम, एंड ऑफ द डे. इट्स नॉट अ वॉर. स्टॉप सेइंग दैट. विकी, यानी No, what was the question? उन्होंने सवाल ये किया कि भाई उसकी कि बाबर की कप्तानी में क्या गलती है? एक तरफ बॉलर फेल हुए, दूसरी तरफ बैट्समैन फेल हुए, तो उनकी क्या गलती है इसके अंदर? हाँ, आप लोग उन पे क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? बॉलर नहीं, ये आई थिंक वन शुड. क्यों आप क्रिटिसाइज करते हैं या क्रिकेट बोर्ड को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? जब प्लेयर्स फेल होते हैं तो फिर प्लेयर्स तो वो क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं वो तो जाके नहीं खेलते या कोचेस अंदर नहीं खेलते, बिकॉज यू आर ऑल स्टेक होल्डर्स. आप जाहिर जो भी प्लेयर खेल रहे हैं उनको आपने ही पिक किया, उनको आपने ही बैक किया, और जब वो नहीं करते, बीइंग द लीडर्स, आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. चाहे वो हेड कोच है, चाहे वो कप्तान है. सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस नहीं, एज ए कैप्टन आपको वो 15 के 15 जो प्लेयर हैं आपके, सिर्फ 11 नहीं, 15 के 15 प्लेयर्स, उनकी परफॉर्मेंस के आप जवाबदेह हैं. ये दिस इज हाउ इट इज. लेट मी एलेबरेट अ लिटिल बिट कि अगर सपोजिंगली आप कहते हैं ना कि जिसमें कप्तान का क्या कसूर है, अगर सपोजिंगली मैं फखर आपको बोलता हूँ कि कम एंड बॉल एन ओवर एंड आई सेट योर रॉन्ग फील्ड, और आपको मैं सर्टन टाइप ऑफ बॉलिंग आपको बोलो और वहाँ चौके हो रहे हैं या बाउंड्रीज लग रही हैं, तो फिर किसका फॉल्ट है? बॉलर का फॉल्ट है या बैट्समैन का फॉल्ट है? और अगर आप बैटिंग ऑर्डर गलत करते हैं तो फील्डर का, बैट्समैन का कसूर है कि ये कप्तान का कसूर है? सो बेसिकली हम पहले भी कितनी दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि ये एक ऐसी स्पोर्ट है क्रिकेट जो कि हैवीली रिलाई ऑन द कैप्टन, क्योंकि ये कैप्टन होता है जो गेम को कंट्रोल करता है उस ग्राउंड के अंदर. बाहर से आप उतना ही कर सकते हो जितना आपकी लिमिटेशंस होती हैं. बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना? तो अंदर जो है वो बेसिकली कप्तान कंट्रोल करता है फील्ड, ये वो जो उसका
जो उसका ब्रेन होता है, जो माइंडसेट होता है, उसी तरीके से वो करता है. और अगर वो मिस्टेक्स कर रहा है तो दीज आर द मिस्टेक्स व्हिच आई जस्ट मेंशन्ड. ऑलराइट, अमार जाफरी का सवाल है, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द पर्थ ट्रैक टुमारो? एज वी हैव सीन इन रीसेंट डेज द पर्थ पिचेस आर स्लाइटली डिफरेंट. And don't you think our bowlers need to pitch the ball shorter after they recognize that there is no swing or noticeable swing in the track? पर्थ पिच का मैं सीरियस बाद में बताता हूँ, फनी आंसर मैं पहले बता देता हूँ. वही मैं बता रहा था तुम्हें, आई थिंक ऑन एयर भी मैं कह चुका हूँ. वो हमारा मैच था साउथ अफ्रीका से 98 वनडे डर्बन. दे वॉन द टॉस, दे बैटेड बिकॉज नाइट पे बॉल घूमता है. नए नए आए थे, क्लूस्टन भाई, कैलस भाई, ये तेज थे सारे. नतीनी भाई भी थे. तो हम बैटिंग करने 80 पे 6, भाई नंबर 8 पे तैयार, आगे मोइन 7 पे बैटिंग कर रहा था. तो यू नो व्हेन यू गो इन यू आस्क द अदर बैटर के भाई क्या हो रहा है, बताते हैं कि इन स्विंग हो रहा है या आउट स्विंग कर रहे हैं या स्लो बॉल कर रहे हैं. तो पर्थ की पिच ऐसे है. मैंने मोइन से पूछा, हाँ मोइनी की हो रहा है? कहना पाना है तो पता नहीं, पर पहला गेंद टुमटुमे ते आएगा. सो दैट्स पर्थ पिच फॉर यू. बड़ा कॉन्फिडेंस. टुमटुमे का मतलब है सर पे आएगा, सीधा हेलमेट की तरफ आएगा. ये आने वाले वक्तों में हम और भी इंशाल्लाह स्टोरियां सुनाएंगे. मुश्ताक अहमद की भी बहुत स्टोरियां, आई एम श्योर ही इज वाचिंग दिस शो. और उनके भी काफी सारे इस तरह के केसेस हैं. वो मुशी जिसको मैसेज आज करो तो 6 दिन बाद रिप्लाई कर दे. दैट्स द वन. वो लेंथ की बात हो रही थी कि उस पे लेंथ या वो सीरियस बात थी. बिल्कुल ये एडवाइस मैं देना चाहूँगा शाहीन को भी और नसीम शाह को भी कि अगर आपने यॉर्कर ट्राई करना है पर्थ की पिच पे, वो पहला गेंद आप नॉर्मल लेंथ करें, पूरा जिस्म खोलें, फिर ट्राई करें यॉर्कर. अगर आपने करना भी है, मिड ऑफ थोड़ी सीधी रखें, ताकि अगर वो आपकी स्विंग नहीं हो रही, आजकल आउट ऑफ मैच प्रैक्टिस है नसीम अपना, सॉरी शाहीन, तो वो मिड ऑफ सर्कल से आए, थोड़ी सीधी हो. और फाइन लेग अगर आपने ऊपर भी रखी, थोड़ी अंदर हो, ताकि थोड़ा सा भी ऑफ जाए तो वो अंदर को इनसाइड जाएगी. और अगर वो ये 2 गेंदें करनी है, उसके बाद वही बैक ऑफ अ लेंथ, वो जो ऑकवर्ड लेंथ है, वो है पर्थ की पिच, वहाँ पे गेंद पड़ता है, वहाँ पे गेंद पड़ता है. आई थिंक शाहीन का, आई मीन क्योंकि मैच प्रैक्टिस नहीं है, यू आर 100% राइट कि जी पहला जो बॉल है, पहला लेंथ भी ट्राई कर सकते हैं, अंदर आता हो. जैसे इसने पिछले साल राहुल को आउट किया था, केएल राहुल को लेंथ बॉल पे. अब मसला ये है कि सबको मालूम है कि उसने जो पहला बॉल क्या करना है, कैसे यॉर्कर. अगर तो वो फिट होता तो वो पता भी हो तो तभी इट्स इम्पॉसिबल टू हैंडल दैट. लेकिन एक सेकंड, लेफ्ट हैंडर होगा उसके सामने. मतलब आई मीन उसको ये है कि उसको आई थिंक ही शुड स्टिल ट्राई इट, लेकिन वार्म अप होके, प्रॉपर वार्म अप होके अगर वो आएगा. बिकॉज अभी उसका रिसेंटली उसका इशू नी का हुआ है, तो समटाइम जो आप वार्म अप नहीं ना पूरी तरह हुए होते, तो वो उतने उस तरीके से जोर नहीं लगता, और उस तरीके से आपका बॉडी समटाइम गिर जाती है, वो स्विंग नहीं आता. तो ये इश्यूज होते हैं. और लेकिन देन यू लर्न क्विकली फ्रॉम इट, क्विकली. और दूसरा जो नसीम शाह या हारिस का, उसका तो सिंपल करो कि यू नो गोना ट्राई टू बॉल फुल एंड ट्राई टू गेट दैट यॉर्कर का टाइम आएगा, देन यू बॉल बैक ऑफ द लेंथ. अगर जो एक चीज़ काम कर रही है, जस्ट गेट टू दैट स्ट्रेट अवे. ऑलराइट, मोहम्मद सरोज आलम का सवाल है वकार आपसे. वकार भाई, इफ यू हैड टू इंक्लूड 1 पाकिस्तानी बैटर एंड 1 बॉलर फ्रॉम योर प्लेइंग डेज in the current Pakistan T20 side, who would they be and in whose place? किसकी जगह पे आप उनको रखते? I would put I'll bring from my era, I'll bring Saeed Anwar into the team as an opener because we're struggling. I think he would have been just an magic player up at the top. उस ज़माने में ahead of his time था. तो अब तो खैर अगर इस तरह आजकल में होता तो उसका आजकल वो यो टेस्ट फेल कर देता. वो आई डोंट नो अबाउट द फिटनेस की थी मैं बात कर रहा हूं. प्योरली अबाउट सईदे को छुपाते का शॉर्ट 5 लेग. फिर अगर वो 100 कर देता है तो जैसे फिल आज बाहर बैटर है तो उसको भी हम बाहर बिठा देते हैं. तो सिंपलाइज ग्रेट प्लेयर. ठीक है ना. दूसरा प्रोबेबली आई वुड हैव ब्रॉट इन वसीम भाई. No, you can't have. उन्होंने लिखा है कि you cannot select Wasim Akram. Why? पर लिखा है उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा है. उन्होंने कहा you cannot choose Wasim Akram. चलो. Can't select Wasim भाई. From our era. Look, I mean, T20 put me on the spot. मैं इजाज अहमद को लाता है एज अ बैट्समैन. अरे वाह. ओपनर सईद के साथ. That's not a bad. नहीं, बॉलर दूसरा वो. बॉलर. फास्ट बॉलर और स्पिनर. Anything, anybody. सकलैन को ले आ. सकलैन भाई को. सकीला. अगर आपको नहीं ला सकते तो फिर सकलैन. Alright, ये अगला सवाल है उस्मान अयूब भट्ट का. सकलैन तो उधर ही है, तो खेड़ क्यों नहीं लेंदा? I doubt it. He can roll. फैन फील्डिंग भी करनी है. Come on.
उस्मान अयूब भट्ट का सवाल है अगला। उस्मान अयूब भट्ट कह रहे हैं, वी ओनली हैव वन कमेंटेटर इन द वर्ल्ड कप, वुड हैव बीन ग्रेट इफ द टू W's had joined the panel in ICC tournaments. Does PCB send the panel or the broadcasters choose? No, ICC offers, they asked me. I think they probably asked Waqar, but I've already signed up with my favorite channel A Sports for 3 years, so hence we are here. So ये ICC खुद डिसाइड करती है कि कौन से कमेंटेटर्स लेंगे। देखिए अगर हम वहाँ चले गए तो आप लोगों ने ये जो मस्ती आप सुन रहे हैं देख रहे हैं तो नहीं, अगर हम चले जाते तो फिर इन लोगों ने कहना था कमेंट्री गलत कर देनी, ये नदी पसंद नहीं है, इससे you can't win. Yep. Okay. All right, जनाब सलाम to all of us. क्वेश्चन है मिसबा भाई आपसे, खालिद ने ये सवाल आपसे पूछा है कि आप कौन सी कंपनी का बल्ला इस्तेमाल करना पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा? Which bat do you like the most? To you? When he played, obviously. Yeah, when he played. छोड़ दें इस सवाल को। Why? You don't want to take a sponsor's name? You don't? अच्छा चलिए ठीक है, कंपनी का नाम नहीं दे सकते, but can you share the किस weight का बैट और किस बैलेंस का बैट would you prefer? नॉर्मली मेरा जो वेट होता था वो 2.8 से 2.10, इट डिपेंड्स ऑन कौन सा फॉर्मेट खेल रहा हूँ या किस कंडीशन में खेल रहा हूँ, और बैलेंस बस 2.8 kg जैसे ना 2 pounds 8 ounces. ओके आपसे सवाल है वसीम आस्क द पवेलियन का फ्रॉम क्रिकेट वाला अनवर खान, और ये सवाल क्रिकेट वाला अनवर खान आपसे पूछ रहे हैं, डू यू स्टिल हैव द पेयर ऑफ शूज दैट यू वोर एंड केप्ट स्लिपिंग व्हाइल प्लेइंग अगेंस्ट द कीवीज इन अ साइड गेम इन पाकिस्तान इन 1984 एंड यू टुक 7 विकेट्स? Apparently you didn't have spikes back then. It was a long time ago. I think it'll be weird if I kept those shoes. It'll be really weird. It was 35-40 years ago. But yeah, स्पाइक्स आ गए थे तब तक, जावेद भाई ने भी दिला दिए थे। मैं अंडर 19 पैको भी खेल रहा था। मुझे टूर पे सबसे पहले जावेद भाई ने एहसान से कॉन्ट्रैक्ट कराया मेरा। आई थिंक इट वाज 3000 रुपीस विद द गियर एंड एवरीथिंग, एंड दैट वाज लॉट ऑफ मनी इन 84. Yeah, it was a lot of money, but the question is, आपने कहा it would be weird if you kept those shoes. Yeah. I'm actually very weirded out by the fact that he remembers this fact. I know. कि आप जो थे स्लिप कर रहे थे उन जूतों के साथ साइड गेम में, और 7 विकेटें ली थी आपने कीवीज के खिलाफ। मेरे पास यहाँ पे कराची में स्टोर रूम में 3 बड़े वो क्रिकेट के किट पैक्स पड़े हैं। सो अब वो कौन जाए नीचे स्टोर से कौन निकाले, सो एक मैंने खुलवाया था अबाउट 2-3 months ago, लॉट ऑफ मेमोरीज, टी शर्ट्स, एक हेलमेट निकला, फिर 2 स्टम्प्स निकली। मैंने ट्वीट भी की थी कुछ स्टम्प्स पे, यू सी व्हेन यू प्ले यू डोंट रिमेंबर, यू डोंट बॉदर, यू डोंट बॉदर कि मैं ये वर्ल्ड कप की टी शर्ट रख लूँ, वो सारी हम बांट देते थे उसके बाद। नहीं आजकल है, आजकल बहुत है। स्टम्प जब बाद में पता लगा, जैसे इंग्लैंड के प्लेयर्स थे या ऑस्ट्रेलिया, जब वो स्टंप उठाते थे तो वो उस पे लिख लेते थे ऑफ दैट गेम, साइंड आल्सो बाय बॉयज आल्सो। उस 8 स्टंप्स पहिए ने थे और 8 एक इंग्लैंड पड़ी है, किसी में कुछ लिखा ही नहीं हुआ, पता ही नहीं है कि क्या। नहीं आजकल ज्यादा रवाज है। आजकल मैं मिसबा के भी घर जाता हूँ तो मैं व्हेन आई लुक एट दीस ट्रॉफीज एंड आई थिंक मेरे अभी भी वो गेंद 200-400 विकेटों वाले वो में पड़े हुए हैं। आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर। मेरा भी इसी तरह हाल है कि मेरे पास घर के ऊपर के बेडरूम के बाथरूम के ऊपर एक स्टोर है, उधर के 2-1 कॉफिन्स जो हम कहते थे कॉफिन्स पड़े हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि उनको निकालूं, मुझे लग रहा है जंग वंग लग रहा है। कोई दे में दोस्तों में बांटे भाइयों आए हुए में तकसीम करें, मुझे याद कुछ मेमोरी के लिए आपके काम के नहीं है ना। क्यों नहीं भाई, हमारे काम के सोवेनियर्स ही हैं, सोवेनियर्स चाहिए आपके खेलने के काम, हमने सोवेनियर्स चाहिए, सोवेनियर्स, यू नो द बॉल और द बैट दैट दे यूज फॉर समथिंग दैट यू, वो आपके पास भी बहुत सारी चीजें होंगी ऐसी मिसबा, यकीनी तौर पे है ना, खास तौर पे घास काटने वाली मशीन। The funniest thing is this, that's a story I wanted to share. You know, जब आपको मेडल मिलता है एज अ मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द सीरीज है जो भी, उस पर लिखा होता है कि दिस गेम वाज अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वसीम अकरम और वकार यूनिस मिसबा, परफॉर्मेंस 100 रन, ब्ला ब्ला ब्ला। हमें 90s में थोक में मिले विल्स के सिर्फ विल्स लिखे हुए हैं, एनए पाया हुए ने सिर्फ विल्स लिखे हुए हैं, एक तो दे दीजिए, और काले हो गए हैं। मैं खुद ही सफाई कर ले लेना है, उसमें लिखा ही विल्स हुआ, यू डोंट नो कौन से मैच का क्या है। फखर भाई मैंने रखी हुई ये चीज़ें, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपको पता है कि मैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता ऑक्शन कर रहा हूँ और हॉस्पिटल के लिए हर दफ़ा जब अमेरिका जाते हैं तो उसके लिए फिर चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल के लिए कुछ ना कुछ शर्ट्स हैं या
By the way, this is a great cause. You know, I know that this is out of context here, but this is very, very important. Misbah, really, truly appreciate, of course, your service to Pakistan, but what you're doing right now, ये जो Pakistan Children Heart Foundation के तहत ये जो Children Heart Hospital बन रहा है लाहौर में, बड़ी मिसबा पर जो की हुई है और वक्तन फवक्तन फंड रेजिंग होती रहती है इसकी पूरी दुनिया में, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप के अंदर. प्लीज़ इस पर नज़र रखिएगा, जितनी आप इसमें हेल्प कर सकें करें. आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर भी करूंगा, ट्वीट भी करूंगा इसके हवाले से, so that we can support this cause as much as we can. Sure. We really appreciate that. That's a very good. I got a good question from Zunair Ijaz. I think that's how you pronounce it. Zunair. Zunair. Question to me and Waqar, I think was playing that game too. That chase, I think it was 99 when Sri Lanka was chasing 197. They were 5 for 177, and we won the game. I vaguely remember that I think. Where was it? Where was the game? Sharjah. Okay. I think Razak ne out kiye the, ya Azhar ne out kiye the. As you see, as a leader, especially when the chips are down, you've been there as a captain. You don't want your body language. You don't want to lose. You don't want to show in your mind accept defeat. Jab tak last ball is not done. And we won so many games because चाहे कप्तान कोई भी था, वो हम आखिरी गेंद था ये था कि हम भी जीत सकते हैं, एक विकेट मिल जाए जीत सकते हैं. So वो mindset था I suppose 90s में. It ain't over till the fat lady sings. Yep. आखिरी सवाल ब्रेक पे जाने से पहले जलील शाह का ये सवाल है. Everyone in Ask the Pavilion, in football, it's always the manager or club responsible for the defeat, wrong selection, half-time changes and plan. They always show up in interviews or post-match conferences. Why in cricket the captain or players are held responsible? Players will always try 100%. Why do not the management people show up in the press conferences? They do. I think they very rarely do. Very rarely. Especially after a defeat, so nobody wants to. आपने भेजा था ना शॉन टेट को. हाँ. अभी इंग्लैंड से जो आ रहे हैं लास्ट मैच, उसने कह दिया कि they always send me when we lose badly. He's the main star attraction of Pakistan. So again, there's a method to this. My madness is, as a leader in sports or in general, when chips are down, you should take the blame. When chips are, the team हार रही है, तुम जाओ press conference में. जब team जीत रही है, then send some youngsters. जाओ जाके बात करो, speak your mind, get some confidence. ये बड़ा ज़रूरी है. उससे टीम को पता लगता है कि कप्तान is taking one for the team. बिल्कुल ऐसे ही है. उस मैच में जिसकी आप बात कर रहे थे ना, शारजाह में रज़ाक ने 5 विकेट ली थी 31 रन के ऊपर, और यंग शोएब मलिक ने मुरली को रन आउट किया था. Good memory. Yes, मेरी memory कितनी अच्छी. Thank you, Mazhar. Thank you, Mazhar. Imran, actually. Oh, sorry, Imran. Thank you, Imran. All right, with that, sorry. With that, it's time for another break right here on the Pavilion. Keep watching Sports and our continued coverage of the ICC Men's T20. कल के मैचेस के बारे में बात करेंगे after the break. Don't go away. Welcome back to the Pavilion, and you're watching Sports 10 Sports, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. With me in the Pavilion, I've got the great legends of the game, Misbah-ul-Haq, Waqar Younis, and Wasim Akram. Ask the Pavilion का सिलसिला चल रहा था. ख़त्म करने से पहले एक दो सवालात हैं हमारे. हम ट्विटर पे तो आपके सवालात ले ही रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ में ये Ask the Pavilion ट्विटर के ऊपर जो सवालात हैं ये तो है ही हैं. But you know, we've been noticing from पिछले साल जब World Cup हुआ था, that a lot of you watch us around the world on YouTube, and there are a lot of questions and comments that come on YouTube. We go through them. We truly appreciate your encouragement, your patronage, your valid criticism, and we're always open to that, especially people in India. Thank you very much. So we've got a few questions जो हमने सोचा कि हम क्यों ना जो हमारे YouTube पे आ रहे होते हैं वो भी यहाँ पर शामिल करना शुरू कर दें. तो ये सवाल जो है ये आया है, और संदीप सिंह चिब ने ये सवाल भेजा है. सैंडी लव्स टू ईट, और आपका सवाल है, हेलो सर्स, good evening to everyone. I would like to ask Waqar sir a question. In 2003 World Cup against India, after taking Sehwag sir's wicket, you added another slip in front of Ganguly sir, but bowled a in-swinging delivery to get him LBW. Was it a plan? Greetings from India. Ask the Pavilion. That's a, by the way. वैसे, yeah, I'll answer this. उस वक्त वैसे हमारी बात थोड़ी सी बच गई हुई थी, to be very honest, क्योंकि इतना
इतना अटैकिंग स्टार्ट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि जब हमने पहली बैटिंग कर ली, we thought that we had enough runs on the board, and we were not expecting India to come that hard against us, and they played really well. और पहले I think Shoaib and Wasim bhai, आपने और Shoaib ने start किया. Shoaib went for a couple of sixes, and he didn't know what to do. He didn't know where to ball, and so there was no choice. So I came in, and I came in at first ball. Yeah. So the only chance from there on, because पहले 3-4 ओवर में 40 रन हो गए थे, तो the only chance from there was to just pick up wicket. Wicket नहीं मिलती है तो हम तो बिल्कुल ही फारिग हो जाते. तो उसमें जब सहवाग ने he chipped one straight to अपना अफरीदी के कवर पॉइंट में वो कैच हुआ, तो then there was a थोड़ा सा हल्का सा गेंद अभी भी स्विंग हो रहा था, especially मेरा later age मेरा आउट स्विंग होता था, तो वो उसको बनता था इन स्विंगर. So yes, we try to bluff him कि okay, put a slip in. He'll be thinking कि ball gonna go across, and try to say bring it back and see how it, and it just landed so beautifully. The ball landed just perfectly and was hitting middle stump, and was given LBW. So वो एक थोड़ा सा सिनेरियो है कि और मैं 2 आउट कर लिए तो थोड़ा सा चेंज हो गया था. Sandeep Singh, thank you for your question now, and the one observation that Wasim I'd like to say here is that उनको नहीं पता था कि सवाल पढ़ा जाएगा कि नहीं पढ़ा जाएगा. उनको ये भी नहीं पता कि वो जिन लोगों के उन्होंने नाम लिए कि वो ये देख रहे नहीं देख रहे. मगर आप ज़रा मुलाहिज़ा करें कि एक तो हेलो सर्स, वकार सर, सहवाग सर, गंगोली सर, I really appreciate the way that you address the legends of the game. That's the way it should be. That's a very, very polite and a very, I mean, thank you. That's really sweet. That's very kind. And I hope there are a lot of people out there who would learn from that as well. जो आप लोग सवाल भेजते हैं दूसरे दोस्त भी, आप लोगों के लिए भी बड़ा ये, I hope कि people would understand how this is done. एक और सवाल है आपसे वसीम, ये आपकी तरफ है. वसीम, ये सवाल आया है काजी जवादुल हक से. काजी जवादुल हक आपसे पूछ रहे हैं, डियर वसीम भाई, please tell us about umpire David Shepherd, because we were very young when there were England tours, and whenever you appealed for LBW, he would turn it down unless there was a clean bowl, you wouldn't get a wicket. Sorry. No, that's a very valid question. I can imagine you guys must have been very young. David Shepherd and Dickie Bird was at the time considered to be the best in the world. And they were great first-class players themselves. मुझे ज़्यादा जो frustration होती थी वो Dickie Bird से होती थी, because he was very safe unless it's right in front of stumps and is hitting middle, तभी out मिलता था. But Shepherd was okay, not that bad. Dickie was bit too safe in my opinion. He was. Yeah, but Dickie was fun also. He Yeah, was both very fun. very friendly. Both of them, fun. very friendly. I mean, आप जब उनसे गुफ्तगू भी करते थे, बात करते थे, he was always making joke and laughing. Yeah. I don't know if they were taking pressure of themselves also. Sometimes as an umpire आपके ऊपर बड़ा टेस्ट मैच और pressure होता है. ये जिन्होंने सवाल पूछा, ये एक बात भूल गए, शेपर्ड ने मेरी नो बॉल भी बड़ी छोड़ी. एक नहीं, 8 नो बॉल है. एक ही टेस्ट मैच में at Old Trafford back in 2002 या 1 की भी नो बॉल, सेकी की इतनी बड़ी नो बॉलें हो रही थी. मैंने पूछा डेविड शेपर्ड से उससे पहले, आई थिंक जब मैंने हैट्रिक की थी इवन इधर बांग्लादेश में, उसमें भी शायद एक आधी बॉल में भी आगे गई, मे बी, आई एम नॉट सो श्योर. वो जाकर रिप्ले देख लेना सारे, फिर एंड बैन करके भेज देना तस्वीर. या सो मैंने पूछा इनसे, अंपायर से, डिकी बर्ड से, ये सारे, बकनर भी था. मैं क्या, हाउ कम यू मिस माई नो बॉल्स? दे सेड फर्स्ट ऑफ ऑल when you run in, एक तो आवाज़ नहीं आती, एक तो ना बॉलर की आवाज़ आ जाती है, जैसे आप भाग रहे होते हैं, शोएब अख्तर भाग रहा हो तो वो पता लगता है. हाँ, तो मैं आई वाज लाइट ऑन माय फीट, स्किप थ्रू, एंड देन कह रहे थे जब मैं बॉलिंग, मेरा कोई काम एक्शन था ना, कह रहे जब मैं बॉलिंग हाथ घुमाता था, हम नीचे देखते थे, बाय द टाइम हम ऊपर देखते थे बॉल डिलीवर हो चुका था. सो दैट वाज डिफिकल्ट फॉर अस टू स्विच फ्रॉम हियर टू देयर, सो वी जस्ट यूज्ड टू लुक देयर इंस्टेड देयर. आई सेड वर्क विद मी. Perfect. That's a great strategy, huh, for a lot of वो. थर्ड अंपायर भी नहीं था. हाँ, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था ना. इन्होंने मारना था, प्लेयरों ने इतने नो बॉल करने से. All right, folks. Tomorrow is a big day at the ICC Men's T20 World Cup, और बड़ा दिन इसलिए क्योंकि एक तो पाकिस्तान का मुकाबला है, और ये सारे मुकाबले जो हैं कल, ये अब जो पाकिस्तान का एक रोड मैप बन रहा है सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए, उस रोड मैप पे ये सारे ही मुकाबले कल बड़ी अहमियत रखते हैं हमारे लिए. आइए ज़रा नज़र डालते हैं. पहला मुकाबला जो है वो बांग्लादेश वर्सेस जिम्बाब्वे है. नाउ
may the best team win. But the Pakistani fans would be hoping that Bangladesh defeats Our Zimbabwe. brothers should win. Yes, that our brothers. From the neighborhood. Yes, so the Bangladesh team. दूसरा मैच जो है वो हमारा है नेदरलैंड्स के साथ. अब वो बांग्लादेश क्या करती है नहीं करती, अगर हम जीतेंगे ये मैच तो ही हमारा रोड मैप आगे का जो है वो सही बनेगा. एंड आई होप कि आवर बॉयज आर नॉट अंडर टू मच प्रेशर. And I hope कि जिस तरह आज हमारे legends कह रहे थे कि they take it easy and they'll just go out and play good cricket. Yeah. And then lastly, the big clash tomorrow. This is going to be a game to watch, regardless of who wins. This is definitely a cracker of a game. This is India versus South Africa. Two teams that are showing great. And at Perth. At Perth on top of that. It'll be fun to watch South African fast bowlers, Norkia, Rabada, Nagidi. Yeah. And the great Indian batsmen against tackling. The great Indian batting. So this should be. Yeah, this would be a great match. साउथ अफ्रीका की बैटिंग तो हल्की है ना, वो सही नहीं खेल. Misbah in his great humorous movement है ना. Misbah फुल चल रहा है. बाउंस का मजा नहीं आएगा. उनको तो बाउंस का मजा नहीं आएगा. Misbah फुल चल रहे हैं. So, ये सूरत हाल है. कल बड़ा लंबा दिन है और हमारा आगाज़ भी कल सुबह आपके साथ जल्दी होगा. We are going to be here on your television screens at 6:30 a.m. Pakistan Standard Time. We might not go back to the hotel tonight. 6:30 बजे सुबह पाकिस्तान. आप नहीं जाए, आप रुके, मैं जा रहा हूँ. सुबह 6:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक हम आपकी स्क्रीन्स पर दोबारा हाजिर होंगे इन तीनों मैचेस के साथ. याद रहे, पहला मैच बांग्लादेश बामुकाबला जिम्बाब्वे, फिर पाकिस्तान बामुकाबला नेदरलैंड्स, एंड देन फाइनली द बिग गेम व्हिच इज इंडिया वर्सेस South Africa. Big day at the ICC Men's T20 World Cup. And with that, the Pavilion is coming to an end. Closing down the Pavilion. Pavilion बंद होने लगी है जनाब. AC बंद हो जाएगा, लाइटें बंद हो जाएंगी. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. मिसबा, थैंक यू वेरी मच. वसीम, और आपने वो याद करना है जो आपको मैंने लिख के दिया है. पीती फुल छोड़े. चले कल आगे करते हैं. पीती फुल ऐसे ही है कुछ. बहुत मुश्किल है जो भी है. इट्स अ टंग ट्विस्टर. इट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर, इन पंजाब एंड इन अदर पार्ट्स. वो पीती फुल. You messed it up so bad. Let's go, we all tired, please. You're watching The Pavilion and we'll be back on A Sports and 10 Sports tomorrow morning at 6:30 a.m. Good night.